प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जिस स्पेसिफिक वर्ड के बारे में जो आज मैं थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ वो है अंगीकार की ताकत। कई बार मैं जानता हूँ आप सभी लोग प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले लोग हैं, मगर एक चीज़ जो हम में से कई बार लोग नहीं कर पाते हैं एक्टिवली, वो है अंगीकार करना। और मैं आज इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि वो वचन के ज़रिए की, उसने वचन कहा और वचन पूरा होने लगा। उसने कहा, उसको कहना पड़ा, उसने मन में नहीं सोचा, उसने कोई मेडिटेशन नहीं किया, ही स्पोक द वर्ड। उसने वचन अपने मुंह से कहा और जब वो वचन उसके मुंह से निकला, उसने अपने काम को पूरे किए बिना वापस नहीं लौटा। तो ये परमेश्वर के वचन की पावर है। बाइबल कहता है कि वचन एक ऐसा दोधारी तलवार है जो सोल एंड स्पिरिट के बीच में भी जगह ढूंढ लेता है, उसको भी भेद देता है। तो इतना सटीक और इतना पावरफुल वेपन परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिए, मगर कई बार हम इसका इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको रोमन्स 10:10 में हम खोल लेंगे। और कलाम यूं कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हमारी राइचियसनेस हमारे विश्वास के लिए से मिला है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें थोड़ा सा ये विश्वास और अंगीकार का जो डिफरेंस है हमें समझना है। आपकी लाइफ में विश्वास आता है, और विश्वास के बारे में हम जानते हैं, विश्वास सुनना मसीह के वचनों से है, ठीक है, और मसीह के वचनों से सुनने से विश्वास आता। मगर अंगीकार इस विश्वास को एक्शन में लेकर आता है। अगर विश्वास आपके बैंक में पड़ा रहे तो वो सड़ने लगेगा, मगर जब आप विश्वास को चलाने लगेंगे, आप यू विल पुट योर फेथ इन एक्शन, वहाँ से आप ब्लेस होने लगेंगे। तो आपका विश्वास एक्शन में कब आएगा? आपको जालसाजी करने की ज़रूरत नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना सा करना है कि आपका मुंह खोल के अंगीकार करना, आपको अंगीकार करना। जब हम प्रभु यीशु को अपनी लाइफ में बुला रहे थे, और मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे गुनाह हुए हैं, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे आप ब्लेस करिए और मुझे छुड़ा लीजिए। तो आगे हमारी लाइफ में ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस क्यों नहीं आता, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हम चीज़ें मांगते हैं। हो सकता है हम प्रेयर करते हैं, मे भी घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलते फिरते आप, मतलब एक स्पिरिचुअल दुकान है और आपके अंदर से टंग्स फ्लो कर रही हैं, और प्रभु का धन्यवाद है इसके लिए, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट। बहुत मैं खुश हूँ अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं। मगर एक हिस्सा है जहाँ पे आपको वर्ड को रिलीज़ करना है, और वहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, क्योंकि हम प्रेयर करके जैसे ही वो टिंगलिंग सेंसेशन हमारे लाइफ में होने लगता है, थोड़ा सा हमें होली स्पिरिट की उपस्थिति महसूस होती है, हम वहीं पे प्रेयर को छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। हम बाइबल को नहीं खोलते, जो कलाम हमारे लिए लिखा है हम उसको अंडरलाइन नहीं करने, और तो ये होना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप यहोशू 1:8 खोलेंगे, और अगर आपके पास किंग जेम्स वर्जन है
तो ये सोने पे सुहागा है। किंग जेम्स वर्जन थोड़ा सा अलग है और कलाम यूं कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मगर किंग जेम्स वर्जन यूं कहता है, दिस बुक शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाई माउथ बट दाउ शैल मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट। तो जो किंग जेम्स वर्जन है वो यूं कहता है कि जो व्यवस्था की ये जो पुस्तक है, जिसमें ये 610 प्लस 3 मित्स्वे लिखे हैं, ये जो 613 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दी थी, यहोशू को ये कमांडमेंट मिलता है, ये भविष्यवाणी मिलती है, ये एक इंस्ट्रक्शन मिलता कि ये तेरे मुंह से दूर ना होने पर। सो इसका मतलब क्या है कि आप ये वर्ड को बोलते रहना है, वर्ड बोलते रहिए। सुनिएगा, कलाम आगे यूं कहता है, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे? लिखा है कि सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, यानी कि इफेक्टिव, असरदार। तेरे सब काम सफल होंगे। कैसे? मुंह से दूर ना हो, ये वचन तेरे मुंह से दूर ना हो। वचन बोल के प्रार्थना करिए, वचन बोल के घोषणा करिए, वचन बोल के डिक्लेरेशंस में जाइए। स्पेसिफिकली जब आप आत्मा से भरे हैं, जैसे ही आप आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए दिए हैं, स्टार्ट डिक्लेयरिंग देम। हम कई बार वहाँ से उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपको बोलता हूँ कि दिस इज़ वेयर यू बिगिन योर ब्रेक थ्रू। जब हम मत्ती 9 के 20 में जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात होती है। इस बात को आप लूका 8 के 43 में भी पढ़ सकते हैं। मत्ती 9 के 20 में कि एक औरत है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, और ये औरत अपने मन में कहती है कि अगर मैं यीशु का दामन छू लूँ, अगर मैं यीशु का दामन छू लूँ, अगर मैं यीशु का दामन छू लूँ, अगर मैं यीशु का दामन छू लूँ। बाइबल यूँ कहती है, वो अपने मन में ये कहते आई कि अगर मैं उसके दामन छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कैन यू सी दिस? कि जैसे ही आप अपने विश्वास को काम में लाने लगते हैं, आपके लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपके बच्चे कोई प्रॉब्लम है, बिजनेसेस में प्रॉब्लम है, तो ये दूर करने का तरीका क्या है कि वर्ड है इसके ऊपर डिक्लेयर करने लग जाएं। आप अपने बच्चे को गधा, उल्लू और पाजी बोलें, उससे आपका बच्चा सुधरने वाला नहीं है। बच्चों ने तो वही करना है जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने सोच लिया है। तो अब उन्होंने जो सोच लिया है उसको तो शायद हम लड़ झगड़ के शायद अपने घर का माहौल और अपना बीपी बदल सकते हैं, उनका दिमाग नहीं बदल सकते। मगर जब हम परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करते हैं, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, हालात बदलने लगते हैं, चीज़ें चेंज होने लगती हैं, क्योंकि देयर इज़ अ पावर इन डिक्लेरेशन। सुनिएगा, बस आखिरी बात बोल के यहीं पे ख़त्म करूँगा। जेम्स 1:6, याकूब 1:6, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। कई बार हम विश्वास से मांग रहे हैं मगर दिमाग में याकूब 1:6 यहाँ पे हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ये होगा, क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आपका कलाम नहीं कहता मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा? I'm really blessed to read Joshua 1:8,
और ये एक ऐसे टाइम पे यहोशू को मिलता है जब वो लीडरशिप में ट्रांजिशन हो रहा है। ये जो वचन है ये तेरे मुंह से डिपार्ट ना होना चाहिए। ये तेरे मुंह से डिपार्ट नहीं होने चाहिए, तेरे मुंह से अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही तू ये वचन और बोलता रहेगा तेरे सब काम सफल होंगे। देयर इज अ पावर इन डिक्लेरेशन। जब भी अपने पर्सनल प्रेयर टाइम में जाएंगे तो आप परमेश्वर से एक वचन लेंगे। मैं चाहता हूँ इसको अगले 1 महीने तक करिए। आपके पास जो लिस्ट है उसको आप अपने सामने रख लीजिए। राइट ए लिस्ट। परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ में ये चाह रहा हूँ, और आप वचन डिक्लेयर करने लगिए। आप देखेंगे वो लिस्ट पूरी हो जाएगी। अगर आप मेरे कभी ऑफिस में आएंगे तो मेरे ऑफिस में ऐसी एक डायरी पड़ी है जो लिस्ट मैंने 2013 में बनाई थी, 15, 14, 16, 17, 18, और मैं इनको भूला नहीं हूँ, ना ही परमेश्वर भूला है। तो जो मैंने उस समय कहा था परमेश्वर आज उसको पूरा करता है। समय लगा, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं आज भी डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, वी नीड 5 लाख रुपीज़ एंड आई एम डिक्लेयरिंग, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो मुझे हरी हरी चलाइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास बिठाता है, वो मेरे जी में जी ले आते, वो मेरे शत्रुओं के आगे मेरा मेज़ लगाता है। हाँ, सिंपल ऐसी बातें बोल बोल के आप प्रेयर करिए। ओ तुझे बीपी हो गया, तुझे ये हो गया, तुझे शुगर हो गया, ओ तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तेरा बच्चा नहीं चल रहा है, तेरी बीवी नहीं चल रही है, तेरा पति नहीं चल रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। जो मंगया समझो मिल गया, आमीन कहो। क्या हम आज अपने फेथ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? अगर वो देता नहीं, अगर वो देना ही नहीं चाहता, ठीक है, सपोज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव ऑलरेडी बिकम अ फेथ प्रीचर, नहीं, मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आज वो कह रहा हूँ कि जब आपको कोई चीज़ें परमेश्वर से डाउनलोड मिलता है, जब परमेश्वर आपको कुछ करने को कहता है, बोलता है, उसको इमीडिएटली एक्शन में ले आओ। डिक्लेयर करने लगो, आने वाला है, होने वाला है। भी ये आपको क्या लगता है हमारी कॉन्ग्रीगेशंस कभी मेरे नर्व पे नहीं चढ़ती? पास्टरिंग एक बड़ा अजीब जॉब है, इट्स अ थैंकलेस जॉब। क्या आपको लगता है लोग मेरे नर्व्स पे नहीं चढ़ते? हाँ, मैं डांटता हूँ, मैं बहुत बुरा डांटता हूँ, मगर मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि तुम बेस्ट हो, तुम लाखों के सामने गवाह बनोगे, तुम अपनी बुलाहट में खड़े रहोगे, तुम आगे जाने वाले हो, तुम ब्लेस होने वाले हो, तुम आशीषित हो। मैं बोलता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये भेड़ें मुझे दी हैं। अगर मैं इन भेड़ों को श्राप दूंगा तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगी? परमेश्वर ने आपको पैसे दिए हैं, हो सकता है थोड़े हैं, हो सकता है 5,000 हैं, ब्लेस देम। यीशु ने 2 रोटी ली, यानी 5 रोटी और 2 मछली ली, उसको धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, परमेश्वर इन सभी को बिठा खिलाओ। क्या 5 रोटी और दो मछली काफ़ी थे? वो शायद 2 आदमियों का लंच था, वो भी ज़रा सा, मगर वो ज़रा सा ब्लेस किया। बाइबल बोलता है यीशु ने ब्लेस किया, अपने मुंह से ब्लेस किए। ओए मेरा पैसा, ओ नहीं 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 नहीं, ओ मेरी मिनिस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मेरा पति, ओ नहीं 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 नहीं, ब्लेस देम नो, ब्लेस देम, वो खुद मल्टीप्लाई हो जाएंगे।